नमस्कार। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए फ्री इंडिया गठबंधन आखिर यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो वोटों का गणित है वो किसके पक्ष में जा रहा है और एनडीए फ्री इंडिया गठबंधन को लेकर आखिर वो 5 बड़े कारण क्या हैं जिसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव फंसता नजर आ रहा है। इसको लेकर दक्षिण भारत के जो राजनेता हैं वो निर्णायक हो जाते हैं। वैसे में यहाँ पर बात की जाए दक्षिण भारत के दोनों ही उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, तो इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश से आने वाले सुदर्शन रेड्डी को यहाँ पर उम्मीदवार यहाँ पर उतारा, चुनावी मैदान में है। दोनों ही उम्मीदवार ने नामांकन दर्ज कर दिया है। अब तैयारी यहाँ पर है कि कौन दल किसका समर्थन करेगा, इसके आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर बात की जाए लोकसभा के लिए यहाँ 542 सांसद और यहाँ पर बात की जाए तो राज्यसभा से 240 सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट करेंगे। कुल यहाँ पर 782 और बहुमत का आंकड़ा 392 जो है सांसद किसके पक्ष में जाएंगे, किस दल का समर्थन किसको मिल सकता है, इस पर यहाँ पर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि मतदान 9 सितंबर को होगा, नतीजे भी 9 सितंबर को आ जाएंगे। और यहाँ पर कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, इसको लेकर यहाँ पर दक्षिण भारत की कई पार्टियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें टीडीपी के 18 सांसद हैं, यहाँ पर जेएसपी के 2 सांसद हैं, वाईएसआर-सीपी पार्टी के 11 सांसद, बीआरएस के 3, अजुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के 11 और बीजेपी यहाँ पर बात की दक्षिण भारत से 3 ही सांसद हैं। तो दक्षिण भारत के ये सांसद किसको वोट करने जा रहे हैं, इसके अगर बात किया है नंबर गेम में खेल बदल सकता है। इसमें अगर बात किया तो वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसद और राज्यसभा से 7 सांसद हैं, कुल मिलाकर 11 सांसद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के भी हो जाते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण बीआरएस, बीजेडी और बीएसपी जो पार्टियां हैं वो निर्णायक हो जाती दक्षिण भारत को लेकर। क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर यहाँ लोकसभा के लिए यहाँ पर एनडीए के लिए 293 यहाँ पर सांसद हैं, जबकि सुदर्शन रेड्डी के लिए यहाँ पर लोकसभा के लिए 234 हैं, राज्यसभा के लिए 134 यहाँ पर मनोनीत मिलाकर और 78 सांसद यहाँ पर राज्यसभा के लिए इंडिया गठबंधन के लिए, कुल मिलाकर यहाँ पर 427 यहाँ पर सांसद एनडीए के लिए और 312 सांसद यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है 45 अन्य सांसद अगर वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर बात की जाए जिस कार के आंकड़े हैं तो फिर यहाँ पर जो माहौल है वो पूरा बदल सकता है, जो आंकड़े हैं वो उलट सकते हैं। क्योंकि मौजूदा जो सांसदों की संख्या है वो 542 लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 240 हैं और मनोनीत सदस्य भी इस बार चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और यहाँ बात की जाए तो एनडीए के लिए यहाँ 427 है यहाँ पर सांसद है, जिसमें अगर बात किया है तो यहाँ पर जिसका से दक्षिण भारत के जो राज्य है वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ चंद्रबाबू नायडू का भी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या वो एनडीए फ्री इंडिया गठबंधन और 355 सांसद यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ है। और अगर यहाँ पर कुछ सांसद एनडीए से निकलकर इंडिया गठबंधन में यहाँ पर क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं तो यहाँ पर पूरा खेल बदल सकता है। इस कारण से इंडिया गठबंधन ने इस बार मजबूती से अपना उम्मीदवार उतारा है और चुनावी मैदान में अब यहाँ पर जो है जन संवाद देखने को मिल रहा है। लेकिन 2022 के नतीजों में बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए के यहाँ पर जगदीप धनखड़ ने एक बड़े अंतर से चुनाव जीता था, 528 वोट उनके पक्ष में रहे थे। लेकिन 2022 के चुनाव थे और यहाँ पर 2024 जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें एनडीए को झटका रहा है। तो क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खेला हो सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए आंकड़ों के हिसाब से एनडीए का पलड़ा इस उपराष्ट्रपति चुनाव में भारी नजर आ रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं है, 27 सांसद और चाहिए उन्हें नंबर और गेम को पलटने के लिए। तो ऐसे में बात की जा रही कि क्या कुछ आंकड़ा यहाँ पर हो सकता है। आपको क्या लगता है इस बार यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन उम्मीदवार, इसको लेकर आप रख सकते हैं। क्योंकि जिस कार से माना जा रहा है कि कौन दल किसका समर्थन करेगा वो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।